जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। महाशिवरात्रि के पर्व पर भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर के महाशिवरात्रि शिव जी के अनुकंपा को प्राप्त करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने में आपका कोई धन नहीं लगता है, लेकिन ये थोड़े से प्रयास से आपके भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं, सनातन धर्म का उत्थान हो जाएगा इस संचार क्रांति के माध्यम से। और भारत के उपदेशों, संदेश, सिद्धांत, सूत्रों के अनुसार नीति निर्धारण हो सकेगी, जिससे सब लोग सामर्थ्यवान, समृद्धशाली, सुसंपन्न, स्वस्थ, प्रसन्न चित्त होकर अपनी जीवन की यात्रा संतुष्ट पुष्ट होकर के व्यतीत करेंगे। शिव संसार से व्यक्ति जीत नहीं सकता। संसार को पाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मांड अनंत है, उसी तरह से ये संसार का अंश शरीर, चित्त, मन, बुद्धि, इनके द्वारा जो विचार अभिव्यक्ति होती है, जिसके द्वारा कामनाएं, वासनाएं, भोजन, आहार, व्यवहार के द्वारा कामनाएं, वासनाएं भी अनंत होती हैं। इन्हें श्री यानी विजय प्राप्त करके संसार के अंश पर, इस शरीर पर, चित्त, मन, बुद्धियों पर श्री प्राप्त करके, विजय प्राप्त करके संसार से पार पाने की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी है कि आप शंकर को सहचर बने। महाशिव जो कल्याण के पर्याय हैं, शांति के पर्याय हैं, उनका अनुचर सहचर बने, उन्हें अनुगम्य करें। वो देवों के देव, महादेव हैं। आप भी दाता बने, देवता बने। आपके पास जो भी अवस्था, व्यवस्था, आपके पास शरीर है, तो आप शरीर के द्वारा श्रम दान करिए, समय दान करिए, ज्ञान दान करिए, धन का दान करिए। जो भी अवस्था, व्यवस्था है आपके पास, आप दाता बनिए। आप शिव के बनकर रहिए, शिव के अपनाइए जीवन में। शिव के आप हो जाएंगे, संसार आपका हो जाएगा। शिव, महाशिव इस संसार से पार हैं, संसार के नियंता हैं, नियंत्रण करता हैं, लेकिन संसार से ऊपर हैं। कमल नयनम सदृशम, जिस तरह से कमल पानी में, कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल पर जल की बूंदें नहीं ठहरती, वो उसमें ना दुर्गंध होता है, ना सुगंध होता है।
उसी तरह से मनुष्य का भी दृष्टिकोण संसार में रहे। संसार जीने के लिए आहार ले, व्यवहार करे, जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, लेकिन संसार को भोगने के लिए जीवन न जिए, खाने के लिए न जिए, जीने के लिए भोजन करे। कम खाए, गम खाए, संतोष रखे, संतुष्ट रहे, पुष्ट रहे। कम खाना, गम खाना, वैद्य और वकील के पास कभी न जाना, ये भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन जब से हमारे देश में विदेशी पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जीवन शैली, सुख सुविधा, भोगी, विज्ञान को सुख के लिए, सुविधा के लिए अपनाया जाने लगा है, शिक्षा को व्यवसाय के लिए, संबंधों, धर्म को व्यवसाय के लिए, धर्म एक प्रचार बनकर रह गया है। पहले लोगों के आचरण में धर्म था, आचरण में राम थे, उनके नीतियों में कृष्ण थे, कृष्ण का उपदेश था। आज मंदिरों में राम को खोजते हैं लोग, मंदिरों में कृष्ण को खोजते हैं। पहले लोग अपने माता पिता गुरु के चरणों में, उनके सेवा में, उनके सत्कार में, उनके आशीर्वाद से लोगों का जीवन चलता था। लेकिन जब से 70 के दशक में 76 रुपया कुंटल गेहूँ था और 70 रुपये 72 रुपये वेतन था प्राइमरी के अध्यापक का और इन स्तर के लोगों का। लेकिन आज इनका वेतन 70,000 और उसी गेहूं का दाम 2,000 हुआ है। कितना अंतर हुआ है। पहले गांव में लोग 2 धोती 2 गोटी में रहते थे, कपड़े झाड़ के मिट्टी से साफ करते थे, मिट्टी से बाल साफ करते थे, दातून करते थे, पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। जातियों कर्म के अनुसार थी, परंपरागत लोगों के पास रोजगार था जिसमें वो पारंगत थे, पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे थे, संतुष्ट पुष्ट थे। लेकिन जब से ये टेलीविज़न गांव में पहुंचा, बिजली गांव में पहुंची, शिक्षा को ही, उत्तम शिक्षा को ही, सुख सुविधा साधन को ही सम्मान और सुख का पर्याय परिभाषित मान्यताएं बनने लगीं, तब से लोगों में भ्रम और भ्रांतियाँ, असमंजस, दोष और द्वेष, द्वंद्व, प्रतिद्वंदता बढ़ती गई। इसलिए समय रहते हम सबको सचेत होना होगा और विदेशी नीतियों को, विदेशी व्यवस्थाओं को हमें त्यागना होगा। जो
इन्हें लागू करने की, इन व्यवस्थाओं को देने की बात करें, उन्हें अस्वीकार करना होगा। हमें धर्म की नीतियों के अनुसार नीतियां बनाकर पारंपरिक कृषि, पारंपरिक जीवन शैली, सिद्धांत, दृश्य और दृष्टांत, सब लोग दाता बने। परमात्मा प्रत्येक देने के भाव से सबको प्रकाश देती है, धरती आधार देती है, जीवन देती है, बदले में कुछ चाहती नहीं। जो देने का भाव करे, लेने का ना करे, वही देवता है, वही पूजनीय है, वही वंदनीय है, वही अनुकरणीय है। जो इस तरह का जिसमें आचरण हो, उसी को स्वीकार करें। जय जय श्री राम।